Hello my dear students, exercise 14.2, next question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में इंडिया के कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल्स का टीचर और स्टूडेंट का एक डेटा दे रखा है। इसमें हमें मॉड और मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टेबल बनाएंगे। 2 रो दे रखे हैं तो उन रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने यहाँ टेबल बना ली है। फर्स्ट कॉलम है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20, 22, 25, 25 to 30 and so on till 55। तो ये तो आपका CI हो जाएगा, क्लास इंटरवल, और इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी F। तो सबसे पहले हम इसमें मॉड फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन फाइंड करेंगे। तो मॉड के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होगी सबसे पहले। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी। और इसके ठीक सामने की क्लास को हम क्या कहेंगे? मॉडल क्लास। तो F1 आपका कितना है? 10। और इससे जस्ट ऊपर वाले को हम कहते हैं F0 यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। F0 आपका कितना है? 9। और F1 से जस्ट नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? F2 सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी यानी F2 इक्वल टू 3। मॉडल क्लास कितनी है? 30 to 35। इसकी लोअर क्लास लिमिट कितनी होगी? 30। एंड क्लास साइज इज इक्वल टू, मॉडल क्लास का क्लास साइज कितना होगा? 35 माइनस 30 इक्वल टू 5। M0 इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। L की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 10 माइनस F0 9 माइनस F2 इज 3 इंटू 5। H की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 5। अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। M0 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 12 इक्वल टू 30 प्लस 5 अपॉन 8 इक्वल टू 30 प्लस 5 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा? 0.6 अप्रोक्सीमेट। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30.6। तो मॉड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30.6। इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो हम इसमें एज्यूम मीन मेथड लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा x, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लास मार्क, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 15 प्लस 20 कितना होगा? 35। और 35 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5। 20 प्लस 25 45, 45 का हाफ करेंगे 22.5। 25 प्लस 30 55, 55 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 27.5। 30 प्लस 35 यानी 65 हो जाएगा। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा।
35 प्लस 40 कितना होता है 75, और 75 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 37.5। 40 प्लस 45 इज 85, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 42.5। 45 प्लस 50 कितना होता है 95, और 95 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 47.5। लास्ट है आपका 50 से 55, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 105, और 105 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5। अब इसमें से हमें किसी एक वैल्यू को a सिलेक्ट करना होगा, तो काउंट करते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 हैं, तो हम इसमें से इसको a सिलेक्ट कर ले रहे हैं, या फिर हम इसको 32.5 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम d इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो कितना हो जाएगा x माइनस 37.5। इसको आगे तक हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, और लास्ट कॉलम होगा आपका f इंटू डी का। 17.5 माइनस 37.5 कितना बचेगा माइनस का 20। 22.5 माइनस 37.5 इज माइनस 15, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 आएगा, फिर -5 0। 42.5 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 10 आ जाएगा। 52.5 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 15। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है मीन के लिए f इंटू डी, तो f इंटू डी कर लेते हैं, यानी कि 3 इंटू 20 करेंगे -60 हो जाएगा, 8 इंटू 15 120, 9 इंटू 10 माइनस का 90, 10 इंटू 5 -50, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 10 0, 2 इंटू 15 इज 30। इसके बाद हम क्या करेंगे समेशन f फाइंड करेंगे और समेशन एफ डी। समेशन f इज इक्वल टू, समेशन f आपका कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। देखिए कितना आएगा आपका 3 प्लस 8 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। नाउ समेशन एफ डी इज इक्वल टू, अब एफ डी का सम करेंगे तो इसमें माइनस की कुछ वैल्यू है कुछ प्लस की है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 0, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 22 कैरी 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 30 इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 290। नाउ मीन एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इक्वल टू, a हमने कितना सिलेक्ट किया था x में से 37.5, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस समेशन एफ डी कितना है -290 अपॉन समेशन एफ कितना है 35 इक्वल टू 37.5 प्लस इंटू माइनस -290 अपॉन 35। 5 से डिवाइड करेंगे इसे 7 टाइम्स और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 8, तो ये हो जाएगा आपका 37.5 माइनस 58 अपॉन 7 इक्वल टू 37.5 माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा, अब 6, फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने 8 टाइम्स डिवाइड होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको तो देखते हैं कितना बचेगा, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, एक 0 माइनस 8 यानी कि कितना बचेगा 2,
और 4 माइनस 2 2 डेसिमल पॉइंट। 37 में से हम 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 29, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 29.2 अप्रोक्सीमेट। मीन आपका कितना आ जाएगा 29.2 अप्रोक्सीमेट। मॉड और मीन को इंटरप्ट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, मोस्ट स्टेट्स यूटी हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशियो ऑफ 30.6 एंड ऑन एन एवरेज इज 29.2। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो वो मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 30.6 और एवरेज रेशियो कितना हो सकता है 29.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of the data. Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के द्वारा स्कोर किया गया डेटा दे रखा है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। तो इसका हमें मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम बनेगा रन्स स्कोर्ड का और दूसरा कॉलम बनेगा आपका नंबर ऑफ बैट्समैन का। तो ये हम यहाँ पर 2 कॉलम बना लेते हैं। इसमें ओनली हमें मॉड फाइंड करना है, तो हम इस टेबल को आगे एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका रन्स स्कोर किए गए हैं वो आपका CI हो जाएगा और नंबर ऑफ बैट्समैन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल f लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। रन आपके कितने स्कोर हुए हैं ये आपका क्लासेस में दे रखा है। पहली क्लास क्या है 3000 से 4000 और 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000 और 9000 से 10000 और लास्ट है आपका 10000 से 11,000 तक। ये तो हो गए आपके रन्स जो बैट्समैन के द्वारा स्कोर किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि आपके इन क्लासेस में कितने कितने बैट्समैन आते हैं, उनको भी लिख लेते हैं। पहली क्लास में 4 बैट्समैन है, दूसरी में आपके 18, थर्ड क्लास में 9 बैट्समैन है, इसके बाद 7 बैट्समैन है, 7000 से 8000 में आपके 6 बैट्समैन है और इसमें 3 बैट्समैन और इनमें आपके 1 बैट्समैन है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, तो यह आपकी F1 हो जाएगी। इसके ठीक सामने की क्लास को हम क्या कहेंगे मॉडल क्लास। इससे जस्ट ऊपर वाली आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी और F1 से जस्ट नीचे वाली को हम F2 कहेंगे सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। F1 इक्वल टू 18, F0 इक्वल टू 4, F2 इक्वल टू 9 and lower limit of the model class is 4000 and class size is equal to upper limit minus lower limit of the class is equals to 1000. Now m0 is equals to mod का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है 4000 प्लस स्मॉल f1 इज 18 माइनस
एफ नॉट इज 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस F2 की वैल्यू 9 पुट करेंगे इंटू H कितना है 1000 इक्वल टू 4000 प्लस 18 माइनस 4 कितना बचेगा 14 इंटू 1000 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस 4 और 9 को ऐड कर लेंगे 13 हो जाएगा इक्वल टू 4000 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 14000 डिवाइडेड बाय 36 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 23 इक्वल टू 4000 प्लस 23 से अगर हम 14,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 608.69 4000 और 608.69 को हम ऐड करेंगे देखते हैं कितना आता है 0.69 एज इट इज रहेगा इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4608 इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कितना 4608.9 को अगर हम हटा दें तो ये 5 से ग्रेटर है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 7 अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए मॉड यानी कि हमें इसमें जो मॉड फाइंड करना था वो कितना होगा 4608.7 बैट्समैन के द्वारा मोस्ट रन्स कितने बनाए जाएंगे 4608.7 रन्स अप्रॉक्सीमेट। डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसका स्टेटमेंट क्या है चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. Dear students, क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टूडेंट है वो रोड पे चलने वाली कार्स को नोटेट करता है और उसके लिए एक टेबल बना लेता है और 3 मिनट के बाद वो कार को नोट करता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं एक नंबर ऑफ कार्स का है और दूसरा फ्रीक्वेंसी का है। तो हम पहला कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ कार्स एंड सेकंड कॉलम हम बनाएंगे किसका फ्रीक्वेंसी का। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्स एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड लास्ट है आपका 70 से 80। इन कार्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10 कार की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 14 और 20 से 30 कार्स की फ्रीक्वेंसी है 13, 30 से 40 कार्स की फ्रीक्वेंसी 12 है, 40 से 50 के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है, 50 से 60 के लिए फ्रीक्वेंसी 11 है। 60 से 70 कार्स की फ्रीक्वेंसी 15 दे रखी है और आपकी 70 से 80 कार्स की फ्रीक्वेंसी है 8। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बना ली है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो इसको हम F1 कहेंगे और इसके ठीक सामने की क्लास क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। F0 की बात करें तो आपका 12 हो जाएगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 11, यानी कि आपका F1 इज इक्वल टू होगा 20, F0 इज इक्वल टू 12, F2 इक्वल टू 11,
लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितनी होगी मॉडल क्लास की, 40 हो जाएगी। साइज हम फाइंड करेंगे मॉडल क्लास का, तो 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है मॉड फाइंड करने का, हम अप्लाई कर देते हैं। एम नॉट इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस F1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, एफ नॉट 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस एफ नॉट इज 12 माइनस F2 is 11 into H is 10 इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस 12 करेंगे कितना बचेगा 8 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 20 40 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो कितने हो जाएंगे 23 इक्वल टू 40 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा अपॉन 40 माइनस 23 कितना बचेगा 17 इक्वल टू 40 प्लस 17 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 4 जा 68.7 अप्रोक्सीमेट। एम नॉट इक्वल टू 40 प्लस 4.7 इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं कितना आएगा 44.7। मॉड एम नॉट इज इक्वल टू 44.7 कार्स अप्रोक्सीमेट। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मॉड फाइंड करना था, तो मॉड आपका कितना आ गया है 44.7 कार्स अप्रोक्सीमेटली।